Good morning, students. Now we are going to start our new chapter, Women Change the World. Civics का चैप्टर नंबर 5 लिया है मैंने, वुमेन चेंज द वर्ल्ड। सबसे पहले वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि वुमेन की खुद की जो पावर है वो कितनी ज़्यादा है। तो उससे पहले हमें लर्निंग गोल्स, इट मीन्स इस चैप्टर में हमारे क्या क्या आने वाले हैं। स्टेटस ऑफ वुमेन, कि वुमेन ने किस तरह से वर्ल्ड को चेंज किया है, तो उसके लिए उसका स्टेटस किस तरह से बढ़ा है, उसने खुद से किस तरह से जो है वो अपने आप को ऊपर उठाया है। एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स मतलब एक विचारधारा जो हमारी थिंकिंग बन जाती है, उस थिंकिंग को भी तोड़ा है। द वर्क अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर मैन एंड वुमेन आर नॉट इक्वल। वर्क की जो अपॉर्चुनिटीज यानी कि सबको जो काम जो मिलता है वो सभी के लिए एक जैसा नहीं होता है। मैन एंड वुमेन के लिए वो एक समान इक्वल नहीं होता है। बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ द फैमिली एंड सोसाइटी अ वुमेन हैज टू मेक मैनी सेक्रीफाइसेस, क्योंकि ये जो एक फैमिली और सोसाइटी की डिमांड होती है कि वुमेन को काफ़ी सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। Moreover, many job opportunities are considered to be more elevated for men than women, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जहाँ पर वुमेन के अकॉर्डिंग या वुमेन के अगर कंपेयर करें तो मेन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है कि ये वर्क सिर्फ मैन ही कर सकते हैं। इस तरह से तो जो उसमें डिफरेंसेस है, भेदभाव है, वो चल रहा है। फीवर अपॉर्चुनिटीज एंड राइट एक्सपेक्टेशंस, जो थोड़ी बहुत जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है और जो एक्सपेक्टेशंस जो रखे जाते हैं उसके लिए। इफ़ वी आर आस्किंग टू हैव एन इमेज ऑफ अ नर्स, अगर हम एक नर्स की इमेज करते हैं यानी कि एक नर्स का कैरेक्टर अगर हम देखते हैं, अ साइंटिस्ट एंड अ टीचर इन आवर माइंड, या फिर साइंटिस्ट या टीचर हमारे दिमाग में होता है, द रिजल्ट इज अ फीमेल फॉर नर्स एंड टीचर एंड अ मेल एज अ साइंटिस्ट। इसमें क्या बता रहा है कि एग्जाम्पल देकर बता रहा है कि अगर हम सोचते हैं कि नर्स या साइंटिस्ट और टीचर के बारे में बताएंगे तो नर्स और टीचर के रूप में हमें एक वुमेन दिखाई देगी कि नर्स जो है एक वुमेन होती है, टीचर भी मोस्टली वुमेन होती है, बट साइंटिस्ट एक मेल ही होगा। ये हम लोगों की जो थिंकिंग है वो बनी हुई है। दिस इज बिकॉज दिस इज व्हाट वी कॉमनली सी, क्योंकि ये हम नॉर्मली देखते हैं या नॉर्मली सुनते हैं ये सब कुछ। Moreover, every job requires certain characteristics in a person. हर जॉब में एक रिक्वायर होती है, कुछ रिक्वायर्स के अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं। इट मीन्स मेल चाहिए या फीमेल चाहिए उस वर्क के लिए, वो भी इंडिकेट किया जाता है। अ नर्स इज सपोज टू बी वेरी पेशेंस एंड सॉफ्ट। नर्स जो है काफ़ी पेशेंस एंड सॉफ्ट होती है क्योंकि वो आराम से पेशेंट को हैंडल कर सकती है। Hence, we always expect a nurse to be a female. इसलिए हमेशा ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो नर्स होगी वो फीमेल ही होगी। On the other hand, a scientist is supposed to be extraordinary intelligent. और दूसरी साइड में ये देखा जाता है कि जो साइंटिस्ट होता है उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंसी होती है। इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा समझदार या बहुत ज़्यादा होशियार होता है। बट अ ट्रेट ऑफन एसोसिएटेड विद मेल्स इन द सोसाइटी, और ये सब कुछ किसने बनाया? हमारी सोसाइटी ने। ये मेल्स के लिए ये सब कुछ किसने बनाया? हमारी सोसाइटी ने। कि सोसाइटी ने एक थॉट बना दी है, एक थिंकिंग सबके अंदर डाल दी है कि ज़्यादा जो साइंटिस्ट है वो मेल ही हो सकते हैं, उनमें ज़्यादा वो इंटेलिजेंस होते हैं, ये सब कुछ। प्रिज्यूमिंग सम रोल्स फॉर मैन एंड सम फॉर वोमेन इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रोल प्लेड बाई गर्ल्स एंड वोमेन इन द फैमिली एंड सोसाइटी। और उसके अलावा ये सब रोल्स भी बनाए गए हैं कि किसी भी सोसाइटी में या फैमिली में एक वुमेन का या गर्ल्स का कितना रोल होता है और कैसा होगा, वो भी सब कुछ पहले से ही डिसाइड हो जाता है। सिंस पीपल बिलीव इन स्टीरियोटाइप्स का मतलब होता है एक तरह की थिंकिंग बना लेना कि वुमेन कमजोर होती है, मेन स्ट्रोंग होती हैं, वुमेन या गर्ल्स जो है वो ज़्यादा रोती है, बॉयज नहीं रोते हैं क्राइम। बट ये लोगों ने थिंकिंग बना रखी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली फॉर टेकिंग अप स्टडीज इन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल फील्ड। काफ़ी सारी गर्ल्स को बॉयज़ के जैसा एनकरेजमेंट नहीं मिलता है। अगर वो स्टडीज़ में आगे पढ़ना चाहती है, इंजीनियरिंग करना चाहती है, मेडिकल फील्ड में जाना चाहती है, तो उन गर्ल्स को ज़्यादा एनकरेजमेंट नहीं दिया जाता है।
इन फैक्ट गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू गेट मैरिड वंस दे फिनिश स्कूल। उसके बाद अगर गर्ल्स ने स्कूल फिनिश किया यानी कि उसका स्कूल पूरा हुआ, जस्ट उसके बाद उसकी शादी कर दी जाती है। जबकि बॉयज को ये सारी फैसिलिटीज दी जाती है। अगर वो आगे पढ़ना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है, तो उसके लिए कोई रुकावट नहीं होती। गर्ल्स के लिए 10 बातें आ जाती हैं सामने कि वो आगे जाएगी, उसको पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, क्या करेंगे ज्यादा पढ़ा के। इस तरह से लोगों की जो थिंकिंग बनी हुई है मेल एंड फीमेल में, यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज के लिए, उस थिंकिंग को चेंज करने के लिए ही वोमेन जो है उसको चेंज होना पड़ा। We live in a society where children are pressurized by the people around them. The pressure could be from जब हम सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ बच्चे होते हैं, तो उसके लिए कि वो किस तरह से चेंजेस होंगे। अडल्ट फॉर द फैमिली, फैमिली में अडल्ट, अडल्ट मीन्स दो एजेस की एज 18 या 18 से ज़्यादा हो। अदर चिल्ड्रंस और द सेम एज ग्रुप, या फिर दूसरे चिल्ड्रन जो सेम एज ग्रुप के हों। An example of pressure specific to gender is the disapproval regarding boys crying in front of others. Boys are forced by the elder in the family to take up full-time mainstream job, thus discouraging them from pursuing their पैशंस इन द फील्ड ऑफ आर्ट, म्यूजिक, ईटीसी। इसमें क्या कहना चाहता है कि जेंडर के अकॉर्डिंग भी वर्क जो है वो दिया जाता है कि बॉयज जो है अगर दूसरे के सामने रोते हैं, या वैसे अगर बॉयज रोती हैं तो उनको कमजोर समझा जाता है। और नॉर्मली ये थिंकिंग होती है कि बॉयज नहीं रोते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं, वो रोते नहीं हैं। वैसे ही कि जॉब के लिए कि वो पूरे डे एंड राइट फुल टाइम कहीं पर भी जो है वो जॉब कर सकते हैं, उनको किसी भी तरह का किसी भी फील्ड में, चाहे आर्ट, म्यूजिक, कुछ भी हो, फुल टाइम वो अपनी जॉब वहाँ पर कर सकते। जबकि वोमेन के लिए ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। लर्निंग फॉर चेंज, चेंज के बारे में थोड़ा पढ़ ले कि क्या क्या चेंजेस हुए। गोइंग टू स्कूल इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। स्कूल जाना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, क्योंकि उसके बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। When we see more and more children joining school, हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल ज्वाइन करते हैं। इट सीम्स टू बी वेरी नेचुरल टू गो टू स्कूल, और ये वेरी नेचुरल लगता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूलों में भेजा जाता है। बट इन द अर्लियर डेज द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वर नोन ओनली टू अ फ्यू। जबकि अगर अर्लियर डे की बात करें, पहले की बात करें, तो ये जो स्किल थी, यानी कि बच्चों को पढ़ना या लिखना आना बहुत कम हो पाता था। There were also lots of superstitions attached to educating women, क्योंकि उस टाइम पर एंशियंट टाइम में, हम हिस्ट्री की बात करें, एंशियंट टाइम में वुमेन अगर एजुकेटेड होती थी तो उसको क्या सुपरस्टिशियंस, अंधविश्वास से जोड़ा जाता था कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है, या वो ज़्यादा वो नॉलेजेबल बात करते हैं, या कुछ भी होता है तो उसको अंधविश्वास से जोड़ा जाता था कि ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, 2 centuries ago, it was believed that educated women would bring ill luck to their husband and hence they would become widow. क्या माना जाता था कि अगर कोई वोमेन 2 centuries ago पहले, यानी कि 2 सेंचुरी से पहले, ये माना जाता था कि अगर वोमेन ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो वो उसके हस्बैंड के लिए खराब लक लेकर आएगी। इल लक मीने उसके लिए वो खराब उसका लक होगा कि वो जल्दी ही विधवा हो जाएगी। इट मीन्स उसके हस्बैंड की जल्दी डेथ हो जाएगी अगर वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो। इस तरह से सुपरस्टिशियंस लेकर लोग चलते थे। चिल्ड्रन यूज टू लर्न द स्किल एंड एक्टिविटी इन विच देयर फैमिली वॉज इंगेज्ड, और चिल्ड्रंस भी इसमें इस स्किल का यूज करते थे, यानी कि जैसा फैमिली में जो चलता आ रहा था उसी को फॉलो करते थे। देयर वॉज एक्सट्रीम जेंडर बेस इन द अर्लियर डेज, पहले जेंडर बेस ज़्यादा होता था, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा माना जाता था। गर्ल्स एंड बॉयज़ में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। वेयर द मेल child was taught to read and write, girls were not allowed to learn the alphabets. जो मेल चाइल्ड होता था, इट मीन्स बॉय जो होता था, उसको पढ़ने लिखने की परमिशन होती थी, बट गर्ल्स को नहीं होती थी। Even in families where skill like pottery, weaving, craft, etc. were taught, the contribution of the families were only sporting and not main. फैमिली में जो वर्क किया जाता था, पोट्री का, वीविंग का, क्राफ्ट का, उसमें सिर्फ गर्ल्स या वोमेन उनकी हेल्प करती थी, बट उसको मेन ऑक्यूपेशन नहीं बनाया जाता था, यानी कि मेनली उनसे नहीं करवाया जाता। मेनली कौन करते? मैन ही करते थे।
For example, regarding pottery, women collected mud and prepared the earth for pot. कि उसमें अगर पोट्री का काम करने वाले हो, तो पोट्री मीन्स जो मटकी वगैरह बनाए जाते हैं ना, पोट बनाए जाते हैं उसके लिए, तो पोट्री के लिए वुमेन कलेक्ट मड यानी कि मिट्टी इकट्ठा करती थी, और अर्थ को यानी कि उसको नीचे का जो फ्लोर होता है उसको तैयार करती थी पोट बनाने के लिए. बट दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील, जबकि जो व्हील जिससे पोट बनाया जाता था उसको ऑपरेट नहीं करती थी. हेंस दे वर नॉट सीन एज पोटर, इसलिए उसको पोटर के रूप में नहीं देखा जाता था. Many new ideas about education and learning embraced in the 19th century. काफ़ी सारे नए नए आइडियाज आए किसके लिए, गर्ल्स की एजुकेशन के लिए, कि उनको भी पढ़ाना चाहिए. स्कूल बिकम मोर कॉमन, स्कूल और ज़्यादा कॉमन होने लगे, कि और ज़्यादा बनने लगे, और सब अपने बच्चों को भेजने लगे. Many communities that were earlier not sending their children to school started sending them to school for formal education. काफ़ी सारी कम्युनिटी जो अपने बच्चों को भेजती थी स्कूलों में, वो सिर्फ एक थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन के लिए, कि उनको सिर्फ रीडिंग और राइटिंग आ जाए, नॉट फॉर इसलिए कि वो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा काम करे या एजुकेटेड हो या कुछ भी, उस काम के लिए नहीं भेजती थी. वो सिर्फ इसलिए कि उनको थोड़ा पढ़ना लिखना आ जाए. There was lot of resistance regarding education women, with a lot of effort to many women and men. School were open for girls. वुमेन के एजुकेशन के लिए काफ़ी सारे जो है रुकावटें भी आई, क्योंकि दोनों को एक साथ पढ़ाना, स्कूल जो है वो गर्ल्स के लिए, स्कूल में बॉयज़ एंड गर्ल्स को पढ़ाना, तो लोगों के लिए सारे काफ़ी डिफ़िकल्ट था कि उसी स्कूल में गर्ल्स को भेजना जहाँ बॉयज़ जाते हैं, इसलिए गर्ल्स के लिए अलग से स्कूल भी खोले गए. फीमेल स्ट्रगल टू रीड एंड राइट, और काफ़ी सारी फीमेल्स ने स्ट्रगल भी किया, किसके लिए, अपने अधिकारों के लिए, कि उनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, ओनली बॉयज़ को, कि बॉयज़ ही स्कूलों में जा सकते हैं और वो पढ़ सकते हैं. तो उसके इस अधिकार के अगेंस्ट में जो है वो वुमेन ने भी आवाज़ उठाई, फीमेल ने भी, कि उनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार मिलना चाहिए. ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप, इस तरह से इस विचारधारा को तोड़ा गया. लक्ष्मी लकारा, ये नाम आए हैं जिन्होंने जो है वो आवाज़ उठाई थी. 27-year-old Lakshmi Lakara from a poor family in a tribal village in Jharkhand is the first woman engine driver for Northern Railway. नॉर्थन रेलवे में पहली जो है वो इंजन ड्राइवर बनी. 27 ईयर्स की है, और एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, ट्राइबल फैमिली से. रामाबाई 1858 to 1922. She campaigned the causes of women's education. She was given the title Pandita. रमाबाई को ही पंडिता बोला जाता है. This was because she could read and write Sanskrit, क्योंकि ये पहली वुमेन थी जिसने संस्कृत में रीड एंड राइट करना सीखा था. She never went to school, ये कभी स्कूल नहीं गई. She learned to read and write from her parents, अपने घर में ही अपने पेरेंट्स से पढ़ी थी ये. She set up a mission which is still active today near Pune in 1898, where poor women and widow were encouraged to become literate and independent. और इसने अपने घर में पढ़ी थी, इसको स्कूल जाने की परमिशन नहीं मिली थी, फिर भी ये पढ़ी लिखी, बहुत आगे बढ़ी, और इन्होंने अपना एक मिशन भी चलाया जो अभी भी एक्टिव है, पुणे में है, जहाँ पर गरीब औरतों और विडो को, जो विधवा होती है, उनको पढ़ाया लिखाया जाता है. रसुंदरी देवी 1800 से लेकर 1890. हर ऑटोबायोग्राफी इन बंगाल टाइटल अमर जीबान. बंगाल में एक बुक बनी है जो इसके ऊपर ही लिखी गई है, जिसका टाइटल है अमर जीबान. इज अ फर्स्ट नॉन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन, जो पहली बार किसी इंडियन वुमेन ने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी बंगाल लैंग्वेज में. She used to secretly take out pages from the book of her son and husband. ये secretly अपने जो pages थे, यानी कि ऑटोबायोग्राफी जब इसने लिखनी स्टार्ट की, तो ये अपने हस्बैंड और अपने सन की बुक में से चोरी छिपे जो है पेजेस निकालती थी. She learned by matching the letters word with the ones she remembered here during the course of her days. और वो मैचेस करती थी, यानी कि इसको भी ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता था, फिर भी इसने उनको मैच करती, जो ये सुनती पढ़ती, अपने कोर्स के अकॉर्डिंग इन्होंने देखा
उन सबको वो मैच करके और फिर वो उन्होंने पूरी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। थ्रू हर ओन राइटिंग शी वुड एक्सपेक्ट एंड लेट द वर्ल्ड नो अबाउट वुमेन्स लिव इन दोज डे। और इन्होंने वो सब कुछ लिखा जो उस टाइम पर कि वुमेन की कंडीशन कैसी थी वो बताने के लिए इन्होंने बुक पूरी बनाई थी। राकिया सुखवंत हुसैन, रोकिया सुखवंत हुसैन, she knew how to read and write Urdu but was not allowed to learn बांग्ला एंड इंग्लिश। साकिया हुसैन एक मुस्लिम थी, उनको उर्दू में रीड एंड राइट का अधिकार था बट उसको अलाउ नहीं किया बांग्ला और इंग्लिश में लिखने के लिए। सी लर्न दिस विद द हेल्प ऑफ हर ब्रदर्स एंड सिस्टर। उसने किसकी मदद से सीखा? अपने ब्रदर और सिस्टर की मदद से। सी बिकम अ राइटर एंड रोट अ रिमार्केबल स्टोरी टाइटल सुल्तान्स ड्रीम्स। इन्होंने अपने ब्रदर एंड सिस्टर की मदद से इन्होंने बांग्ला और इंग्लिश में भी रीड राइट करना सीखा और एक बहुत अच्छी स्टोरी इन्होंने लिखी थी सुल्ताना's ड्रीम्स in 1905। In 1910 she also start a school for girls in कोलकाता। और इन्होंने 1910 में गर्ल्स के लिए एक स्कूल स्टार्ट किया कोलकाता में विच इज स्टिल फंक्शनिंग टूडे, और जो अभी भी प्रेजेंट डे में भी चल रहा है। ये वो औरतें थी जिन्होंने लोगों की जो विचारधारा होती थी ना कि वुमेन पढ़ लिख नहीं सकती है, वो कुछ कर नहीं सकती है, उन सभी को मात देकर और कुछ कर कर दिखाया था। मीन्स वर्ल्ड में अपनी एक रेपुटेशन, एक स्टेटस क्रिएट किया था इन्होंने वुमेन के लिए। ओके, ये हमारा चैप्टर था। ओके, थैंक यू।